नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके जीएस बाई हर्षित। आज हम अध्ययन करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच अंतर क्या है, संवैधानिक दृष्टि से क्या अंतर है। इस चीज़ को हम आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख दे रहे हैं कि इसमें भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर क्या है। भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में अमेरिकी राष्ट्रपति में अंतर। सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। अंतर लिखिए। मान लीजिए आपको लिखना हो भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है। देखिए, भारत में जो शासन प्रणाली है, जो शासन प्रणाली को जो अपनाया गया है वो संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे यहाँ। और जो अमेरिका में जो सिस्टम है वो अध्यक्षात्मक सिस्टम है, ठीक है। तो एक क्लास हम ले लेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है और अध्यक्षात्मक व्यवस्था उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो एक अलग क्लास होगी। लेकिन आज का जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है। तो चूंकि हमने अभी बताया कि भारत में जो शासन के जो बनाया गया है, जो व्यवस्था अपनाई गई है वो संसदीय है, और वहाँ जो अपनाई गई है वो अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। तो इस स्तर पर अगर हम देखें तो अंतर है, ठीक है। उसमें कई सारे अंतर हैं। जैसे संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो अध्यक्षात्मक सिस्टम जहाँ पर है, जैसे अमेरिका में है, तो वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वह वास्तविक प्रमुख होता है, नाम मात्र का नहीं, पूरी तरीके से वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। इसी तरह कई अंतर हैं। तो जब हम संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसको हम बताएंगे। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा ये है कि भारतीय राष्ट्रपति तथा अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर। अब भारतीय राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में अंतर आया तो यही लिखेंगे। ऐसा तो है नहीं कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर लिखने लगे, लेकिन वही जो संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली का अंतर जो दिखेगा वो इसी में भी आएगा, ठीक है। तो अगर इसका उत्तर हम लिखें तो इसमें लिखेंगे कि भारत में संसदीय प्रणाली आधारित सरकार है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली सरकार है। इसलिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों में मूलभूत अंतर है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली आधारित सरकार है, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये प्रश्न था। उत्तर, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार है। अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार है, ठीक है। इसलिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों में मूलभूत अंतर है, ठीक है। इसलिए दोनों राष्ट्राध्यक्षों में मूलभूत अंतर है। ये हम बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि वीडियो में क्लियर है। मूलभूत अंतर है। अब हम तुलना करेंगे भारतीय राष्ट्रपति की और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या डिफरेंस है। तो इसको पहले समझिए। हमारे यहाँ जब संविधान सभा हो रही थी तो बहुत सारे विचार विमर्श के बाद हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को अपनाया। क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ राज कर रहे थे तो हम उस सिस्टम से कुछ परिचित भी हो गए थे। कुछ मत ये भी था, बहुत सारे कारण थे। तो भारत में जो संसदीय प्रणाली की सरकार है और अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली की सरकार है। अब चूंकि सिस्टम अलग अलग है, इसलिए इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों में अंतर भी आएगा, ठीक है।
अब इसको अंतर देखते हैं, क्या अंतर है। देखिए पहले ऐसे पढ़ लीजिए, फिर लिखवा दे रहे हैं क्योंकि हम लिख के मतलब पहले से सब कुछ क्लास किए हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। अब इसको समझना कि राष्ट्रपति जो होता है भारत का, जो जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, क्या उनका चुनाव जनता के द्वारा हुआ है? नहीं, संसद के सदस्यों के द्वारा और सारी जो उसमें गलपूर्ति होती है उनके द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन किसी नागरिक के मतलब किसी कोई डायरेक्ट वोटिंग राष्ट्रपति के लिए यहाँ भारत में नहीं होती है। अब चूंकि अमेरिका में क्या है, वहां पर राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होती है, तो जो पहला अंतर आएगा वो ये होगा कि भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगर हम ऐसे अंतर लिख लें, भारतीय राष्ट्रपति, अगर यहाँ इसको मिटा दें, इसको अगर हम इसको अगर हम मिटा दें, वो सही था, ऐसा नहीं था, मैं गलत लिख दिया। मिटाने मतलब ये है कि हम अंतर लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो अंतर होगा वो भारतीय राष्ट्रपति में, भारतीय राष्ट्रपति, और यहां पर लिख दो अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, साइड में से लिख लेना, जो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता द्वारा, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। और एक अंतर, भारतीय राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा होता है, यानी जो भारत का जो राष्ट्रपति होगा, संसद किससे मिलकर बनती है? अगर संसद की बात करें तो संसद लोकसभा, संसद को अगर हम बात करें, भारत की संसद की बात कर रहे हैं, भारत की संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारतीय राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। केवल लोकसभा और राज्यसभा से संसद नहीं बनती है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। तो राष्ट्रपति भी क्या है, संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का अंग होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसका हिस्सा होता है, उसका अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो अगर दूसरे अंतर में अगर हम देखें तो भारतीय राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा होता है, संसद का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न लिख रहे हैं, भिन्न नहीं लिख रहे हैं, अभिन्न हिस्सा, भिन्न अभिन्न, कक्षा 3 गणित, संसद का अभिन्न हिस्सा होता है, यानी संसद का ही हिस्सा होता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति संसद, जैसे हमारे यहाँ जो संसद है उसको संसद ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन अमेरिका में जो संसद है उसको कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति संसद से भिन्न होता है, ठीक है ना। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो संसद से भिन्न होता है, संसद से भिन्न, ठीक है। अब अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को जेबी वीटो की शक्ति ज्यादा व्यापक है। जैसे देखिए, कानून जब बनता है संसद से, जब पूरे भारत के लिए जब कानून बनता है तो लोकसभा राज्यसभा से होकर भी गुजरता है, तो जब तक अंतिम मोहर राष्ट्रपति की नहीं लगती है तब तक वो कोई भी विधेयक कानून आज भी नहीं बन सकता, या मतलब कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है। बिना राष्ट्रपति के मोहर के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता है, विधायिका चाहे जितना पास करा ले कोई मतलब नहीं है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अंतिम मुहर न लगा दे। तो उसी विधेयक में एक शक्ति राष्ट्रपति को मिली है, भारतीय राष्ट्रपति को, उसको कहते हैं जेबी वीटो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया, संसद में पास भी हो गया, लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियां हैं, अगर वो चाहे तो सदन को चाहे तो साइन कर दे, राष्ट्रपति अगर चाहे तो साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा, चाहे तो ना करे, कोई उस पर बाध्य नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को कोई भी नहीं कर सकता है बाध्य कि तुम साइन करो, कोई नहीं कर सकता। और चाहे तो असीमित समय के लिए, मतलब न्यूट्रल, असीमित समय नहीं, कुछ नहीं बताएगा, वो असीमित समय के लिए अपने पास रख सकता है। तो ये जो शक्ति है राष्ट्रपति को, भारतीय राष्ट्रपति को, वो अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति के पास केवल 10 दिनों तक ऐसी शक्ति है, मतलब वो केवल कोई विधेयक केवल 10 दिन तक ही रख सकता है, 10 दिन तक ही रोक सकता है। तो अगर हम इसको लिखें
तो भारतीय राष्ट्रपति को जेबी वीटो की शक्ति ज्यादा व्यापक है। भारतीय राष्ट्रपति को जेबी वीटो की शक्ति ज्यादा व्यापक है। ज्यादा व्यापक का मतलब असीमित समय तक है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम है। क्यों कम है? क्योंकि यह केवल 10 दिनों तक ही रोक सकता है। ऐसे लिख दो, अमेरिकी राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्ति, अमेरिकी राष्ट्रपति की जेबी वीटो की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम है। यहां पर अगर ब्रैकेट में लिख दो तो असीमित समय, यहां पर अगर लिखना चाहो तो 10 दिन, ठीक है ना, 10 दिन। वो 14 दिन वाला के भारतीय संसद में अलग जो विधेयक को लेकर के उसमें ना परेशान मत होना, ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति वाला। अब जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कार्यकाल इनका भारतीय राष्ट्रपति का 5 वर्ष है और अमेरिका के राष्ट्रपति का 4 वर्ष है। तो अगर कार्यकाल की बात करें 5 वर्ष, ठीक है, और इनके कार्यकाल की बात करें तो 4 वर्ष, ठीक है, वहां 5 वर्ष नहीं और 4 वर्ष, ठीक। अब एक और अंतर, अभी 2-3 अंतर है, मतलब एक और अंतर बताने जा रहा हूं। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति कई बार विधि द्वारा बन सकता है। जैसे कोई भी राष्ट्रपति हमारे यहाँ, जैसे एक बार चुनाव लड़ा, जीत गया, दोबारा मान लो चुनाव लड़ा, फिर मौका मिल गया, फिर जीत गया, दोबारा चुनाव लड़ा, फिर जीत गया। अगर जीतता जाएगा तो बनता जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार तुम बन गए या 2 बार बन गए तो उसके बाद नहीं बनोगे, ऐसा नहीं है। जीत रहे हो, बनते रहो, ठीक है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में केवल कोई एक व्यक्ति केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसमें लिख देंगे कि राष्ट्रपति कितनी भी बार, कोई भी व्यक्ति कई बार विधि द्वारा बन सकता है। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा कितनी भी बार बनाया जा सकता है। विधि द्वारा कितनी बार भी बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है, कितनी बार या असीमित बार भी बन सकता है, भी बन सकता है। और अमेरिका में क्या है, केवल 2 बार, केवल 2 बार, ठीक है, केवल 2 बार ही बन सकता है कोई व्यक्ति। अब इसके बाद क्या अंतर आएगा। अब भारतीय राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति में अंतर समझना। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए भारतीय राष्ट्रपति संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है तो उसे क्या कर, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उसे क्या किया जाएगा, हटाया जा सकता है। लेकिन बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारतीय राष्ट्रपति को अतिक्रमण के, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, यानी जो हटाने की जो प्रक्रिया, महाभियोग शब्द जिसके लिए उपयोग होता है, जो हटाने, केवल महाभियोग इन्हीं शब्द राष्ट्रपति के लिए होता है, महाभियोग शब्द, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। तो भारतीय राष्ट्रपति को जो हटाया जा सकता है वो केवल संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के आधार पर हटाया जा सकता है। संविधान के उल्लंघन का प्रावधान नहीं है, वहां संविधान के उल्लंघन का प्रावधान नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत और गंभीर अपराध के आधार पर हटाया जा सकता है। तो अब आगे लिखते हैं, जगह नहीं आगे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लो पहले 1 मिनट में। हमने कहा कि जो शासन, जो व्यवस्था है भारत में, वो संसदीय प्रणाली को हमने अपनाया है, शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया, और अमेरिका में शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि अध्यक्षीय सिस्टम में, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है, ठीक है। तो उसमें चूंकि दोनों अलग अलग सिस्टम, इसलिए अलग अलग अंतर भी आएगा। भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव हमने कहा कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है और अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद
भारतीय राष्ट्रपति संसद का अभिन्न हिस्सा होता है और वो क्या होता है, संसद से अलग होता है, संसद का हिस्सा नहीं होता है। भारतीय राष्ट्रपति की जीबी वीटो की शक्ति ज्यादा व्यापक है, विस्तार से भी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति की जीबी वीटो की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम है। कार्यकाल इनका 5 वर्ष, उनका 4 वर्ष। राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा, अगर विधि द्वारा बनाया जा रहा है तो कितनी भी बार बन सकता है, और वहां पर क्या है, केवल 2 बार बन सकता है। अब बात हटाने वाली है तो उसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा संविधान के महाभियोग तो हटाने की प्रक्रिया होगी ना, वही तो महाभियोग प्रक्रिया के आधार पर भारतीय राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के तहत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर हटाया जा सकता है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति में क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति को देशद्रोह, रिश्वत तथा गंभीर अपराध के आधार पर, देशद्रोह, रिश्वत, गंभीर अपराध मतलब गंभीर अपराध, ये भी ध्यान रखना, गंभीर अपराध के आधार पर हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान के उल्लंघन का प्रावधान नहीं है यहाँ पर। अगर अभी तो ये उत्तर चल रहा है, लेकिन अगर वैसे भी नोट में ध्यान रखना, क्योंकि नोट में उत्तर नोट करके नहीं लिखा जाता, उत्तर में संविधान के उल्लंघन के आधार पर प्रक्रिया नहीं है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर नहीं हटाया जा सकता। ठीक, संविधान का प्रावधान नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब अगला अंतर समझना। भारतीय राष्ट्रपति में राष्ट्रपति विधायिका को उनकी अवधि पूर्ण होने के पूर्व मंत्रिपरिषद की सलाह पर विघटित कर सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा मामला होगा सरकार में, ठीक है, जो ठीक नहीं चल रही है, मान लो कोई ऐसा मामला हो ही गया, सरकार में बहुत सारा कुछ होता रहता है ऊपर नीचे, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधायिका को विघटित कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति में, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो विधायिका का जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है। राष्ट्रपति अवधि पूर्ण होने से पूर्व विघटन नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर उसकी अवधि नहीं पूर्ण हुई विधायिका की तो राष्ट्रपति उसका विघटन नहीं कर सकता है। चूंकि अभी कम समझ में आया होगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली को हमने अभी इस वीडियो में पढ़ाएंगे। कल हम पढ़ाएंगे संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में क्या अंतर है। उसके बाद जब उसमें बहुत सारे अंतर हैं, जैसे 1-2 अंतर, जैसे हमने बताया वास्तविक प्रमुख और नाम मात्र का प्रमुख। भारतीय राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है। और वहां पर कार्यपालिका और विधायिका, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, कार्यपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ क्या है कि विधायिका के ही सदस्य, प्रायः विधायिका के सदस्य प्रायः क्या लगभग मंत्री बनते हैं। ठीक है ना, चूंकि बाद में एक निर्णय भी आया था 1997 में कि कोई व्यक्ति विधायिका का सदस्य ना भी हो तो 6 माह तक मंत्री बन सकता है।